चूतिया लोगों का काम है तुलना करना। कोई उंगली उठा कर दिखा दे मुझे। जी अरे ठुक ठक के सैया के सुता के आवो तानी, अरे कोरोना ही शोर तुरनी हो रा कोरतानी। स्वागत है आप लोगों का BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज में। और आज अब हम आ चुके हैं दिल्ली धनंजय धड़कन जी के स्टूडियो पे। उनसे मुलाकात करते हैं। चलिए बात कराते हैं डायरेक्ट धनंजय धड़कन जी से। उनके स्टूडियो में देखिए क्या कर रहे हैं, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा लाइव तस्वीर। चलिए आइए देखते हैं कैसे हैं धनंजय धड़कन जी। बहुत अच्छे हैं। और आप कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। चलिए आप लोगों से बता दे रहे हैं कि लाइव जो कि धनंजय धड़कन जी अपने स्टूडियो में हैं, तो फोकस कीजिए पूरा इनके स्टूडियो की कैसे क्या कर रहे हैं धनंजय धड़कन जी। अभी तो हम लोग सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, गाना मिक्स करने जा रहे थे और देवी सॉन्ग अभी हुआ है जी। देवी सॉन्ग की तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग और बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं हम लोग। तो धनंजय धड़कन जी आपसे बहुत सारे सवाल है। चलिए सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा कि आप अभी फिलहाल खेसारी लाल यादव जी से मिले थे, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। बहुत बड़े स्टार हैं और बहुत अच्छे, मतलब भोजपुरी के बहुत लेवल के स्टार हैं और अच्छा लगा। लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव जी जो कि बहुत ज़्यादा अश्लील गाना गाते हैं और विवाद में रहते हैं और बहुत मतलब कि अच्छे इंसान नहीं है, तो आपको कैसा लगा उनके साथ मिले? तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जी। अब किनसे क्या विवाद है उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। जी जी। तो आप भी अपना एक कार खरीद लिए हैं जो कि बहुत महंगा कार है। वो आपका कार कितना का है? कार के छोड़िए ना, प्राइस क्या बताया जाए, बस जी। कार लिए हैं और जी अच्छा कार है। जी। आजकल लोग आपको तुलना भी कर दे रहे हैं कि ऐसे वैसे डिस्टेंट, उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? वो चूतिया लोगों का काम है तुलना करना, मैं क्या बताऊं। अब जी, जी। तुलना कोई करता है। जी अब कोई मुझे मुकेश अंबानी से तुलना करेगा, चाहे मुकेश अंबानी किसी से तुलना करेगा तो होगा। जी जी हैं? बेवकूफ़ ही है। जी। और आपका विवाद पहले बहुत ज़्यादा चल रहा था RCA म्यूजिक से, अभी वो कहाँ तक उसका प्रोसेस किया है? नहीं है? कौन चीज़ है? RCA म्यूजिक से आपका विवाद वो तो कब का खत्म हो गया। खत्म हो गया। वो तो 2-3 साल पहले खत्म हो गया वो। जी। हर समय आपको फंसाने की मतलब जो कि साजिश रहता जाता है, उस समय आपको क्या करना चाहिए? रचने वाले को रचने दीजिए, अभी अपना काम अपना करते रहिए। जी जी। है कि नहीं? जी राह में तो बहुत सारे कांटे आते हैं, जी जी लेकिन आप फूल पे चलिए ना। जी। और आपके ऊपर अश्लील गाने का बहुत ज़्यादा आरोप लगता है कि आप अश्लील गाते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? और जो बोलता है अब उसको तो क्या कहा जाए। जी अभी के डेट में कोई उंगली उठा कर दिखा दे मुझे। जी जी है कि नहीं? जी और कुछ नहीं, अश्लील फसलील कुछ नहीं है। जी जी ठीक ना? जी सब एक रोमांटिक सॉन्ग होता है, सब एक मज़े के तौर पे लोग गाने सुनते हैं। जी अभी इतने मतलब जिसका नाम हम लोग नहीं ले सकते, इतना मतलब जब बलगर गाना बज सकता है। जी जी भाई हम लोग तो साफ फ्रेश गाना गाते हैं। जी है कि नहीं? हमेशा फ्रेश गाना ही मेरा हिट हुआ है, जी जी हमेशा शुरू से लेकर आज तक। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में मतलब कि आरोप लगाया जाता है कि एक्ट्रेस लोग जो मॉडल जो काम करती है सिंगर के साथ, जी। तो उन लोगों को काम नहीं दिया जाता है और गलत संबंध जो कि बना लेने के बाद काम मिलता है। इसका क्या सच्चाई है मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में? ऐसा कुछ नहीं है। जी जी और अभी तो हम लोग एल्बम लाइन में हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं जानते, बस हम लोग अपना काम जी, करते जी, हैं और हम लोग जाते हैं, शूट करते हैं, अपना काम कर घर पे जी, आते हैं। तो नया लड़की अगर चाहे आपके साथ कोई नया अच्छा मॉडल काम करने के, तो कैसे काम कर सकती है? बिल्कुल काम करेगी और जी। अच्छा काम कर रही होगी, अच्छा काम उनको आता होगा तो बिल्कुल जी। काम। आप वो ऐसा नहीं अकेले आइए, आप अपना फैमिली के साथ आइए, अपना काम करिए, आप जाइए। जी जी है कि नहीं? जी। काम आप कर सकते हैं किसी नए मॉडल के साथ। जी एकदम, जिसमें हुनर होगा, काम करने का तरीका होगा तो क्या नहीं करेंगे। जी जी आजकल तो वही लोग तो कर रही हैं, वही लोग तो चल रहा है मार्केट में। लोग इंस्टा से, टिकटॉक से, कहीं से भी उठाकर लोग जो अच्छा काम उस पर कर रही हैं, जिसका काम करने का तरीका अच्छा है, लोग देखता है आर्टिस्ट लोग तो खुद सिंगर लोग देखते हैं तो वो लोग खुद बोलती है कि सर मुझे काम करना है, तो हाँ ठीक है, तो उसका पहले रील्स मंगवाते हैं कि क्या है नहीं है, कितना अच्छा काम करती है। अगर अच्छा काम करते हैं तो हाँ ठीक है, काम करो। जी जी। बेचा काम करो। आपका आज एक गाना आया हुआ है इंटरटेनमेंट चैनल पे जो कि बहुत ही अच्छा है, उसको गुनगुनाना चाहिएगा। अभी अभी गाना भी आया है इंटरटेनमेंट और सुबह का टाइम है, मैं क्या गुनगुना हुआ भी। जी और
अभी आवाज़ दबा दबा से लग रहा है। जी और बहुत ही अच्छा गाना आया हुआ है धनंजय धड़कन एंटरटेनमेंट पे। एक नहीं दो गाने आए हैं। जी एक धीरे बोला एक कोयलिया और एक ओठ पलोभा के नोट पलोभा के ओठ कटले बा, बहुत फाड़ू गाना है, रोमांटिक गाना है, ऑर्केस्ट्रा लाइक जी और नाच बजाए में बजने वाला। तो आप लोग सुनिए, बहुत मज़ा कीजिए। जी। तो नोट पर जो कि एक गाना है कोयलिया वाला, हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शक लोगों को सुना देते तो अच्छा होता है। हाँ, अभी धीरे बोला एक कोयलिया, कहाँ गया हम राइटर से बोला हो, मिठू जी को बुलाइए। चलिए लाइव इंटरव्यू में जो कि आ रहे हैं धनंजय धड़कन जी गाने लिखे हुए के राइटर साहब, और वही बताएंगे इस गाने को, जिस गाने का नाम है धीरे बोला एक कोयलिया। तब तक देखिए धनंजय धड़कन जी अपने स्टूडियो में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और गाने जो कि गाने भी आया है एंटरटेनमेंट पे, जी आप लोग सुनिए। बोल बहुत अच्छा है, ठीक ना। जी हाँ, अरे ठुक ठक के सैया के सुता के आवो तानी, अरे करो नाही शोर तोर निहोरा करो तानी, अरे प्यार वाला निंदिया सुन भाग जाई हो, अरे प्यार वाला निंदिया अरे सुन भाग जाई हो, धीरे धीरे बोलो ए कोयलिया, अरे सैया जी हमरे जागे जाई हो। बहुत ही अच्छा गाना है और आप लोग सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। और स्केल बहुत टाइट है गाना ही, और अभी मॉर्निंग के टाइम है तो गुनगुना नहीं सकते। बाकी आप लोग सुनिए, बहुत सारा प्यारा से बात दीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज़ के साथ।